तो आज हम सुला में हैं और सुला के जो गांव है, सुला सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ के जो गांव हैं और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम एक सर्वे सा शुरू कर रहे हैं कि हम वहाँ पे उनके घर में जाएं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम उन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं तो हमारे चैनल के थ्रू हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं सुला के कुछ गाँवों में और लोगों से बात करते हैं। आप देखते रहिए दुखती रग। तो इस वक्त हम थुरल में हैं और हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, जो थुरल के ही हैं। सुला कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव है थुरल, तो उसके अंडर आते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आम जनता की जो आवाज़ है, आप उसके लिए यहाँ पे आए हैं। आपकी दिनचर्या में या डेली बेसिस पे क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आती हैं इस वक्त इस सरकार के अंडर? नमस्कार मैम, मैं सुरेंद्र कुमार थुरल से हूँ और थुरल में काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो मैं कोविड टाइम की बताता हूँ कि कोविड टाइम में जब आम जनता जो थी, स्पेशली कि जो भी नौकरी पेशे वाले थे वो घर आ चुके थे। तो उस टाइम क्या करना चाहिए था सरकार को कि जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको सस्ता करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उसको डबल रेट कर दिया, जिससे आम जनता जो थी वो बहुत ही त्रस्त हुई, यानी कि प्रॉब्लम में आ गई। यानी कोविड के टाइम पे जो समस्याएं आई थी यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, तो वो उस तरीके से सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए थी कि वो समस्याएं न आए, कुछ ऐसा सिस्टम या प्रोसेस होता। और अभी भी हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई जो है वो बढ़ गई है। हाँ, थुरल आपका गाँव है, उसमें सब ठीक चल रहा है? ऐसा मैम, अंदर अंदर से तो सारे घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं सभी कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जनता परेशान है अंदर से। क्योंकि मेन जो नॉर्मल बंदा है वो या तो आटा चावल या दाल या रोटी खाएगा, लेकिन तेल के दाम, दाल के दाम, चावल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, और पेट्रोल जो है वो भी, डीजल जो बढ़ाया गया, जबकि अब सरकार क्या है, कम कर रही है, लेकिन वो जो 90 दिन का संतुलन था वो वहीं पर ही आ गया है। अगर उन्होंने 9.5 रुपये घटाए हैं, 9 या 9.5 रुपये, तो जो आज से 6 महीने पहले बढ़ाए थे वो उसी रेट पे आ गए हैं। यानी जनता की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जनता कुछ बोल भी नहीं सकती और उनकी सिचुएशन भी वैसी है। सुरेंद्र जी, आपके बच्चे हैं? जी मैम, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़कियां और 1 लड़का है। एक लड़की बड़ी जो +2 में थुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, और जो छोटी जो लड़की है वो 9th में है, वो भी थुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, और एक छोटा लड़का है वो 2nd में पढ़ता है। जी, तो यहाँ पे जो एजुकेशन का सिलसिला है वो आपको ठीक लग रहा है? और अगर आप अपने बच्चों को फर्दर पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली, मुझे लगता है कि बाहर ही भेजेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की बात आए, एजुकेशन हब की बात आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में? एजुकेशन सिस्टम ऐसा है मैम कि +2 तक तो ठीक है। नॉर्मली बच्चे को हम लोग क्या अपने गांव में ज़्यादा पालमपुर तक पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अच्छी डेवलपमेंट या अच्छी एजुकेशन देनी हो तो हमारे को बच्चे कहाँ बाहर अदर स्टेट में भेजने पड़ते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन का भी बड़ा अभाव है, क्योंकि अलग डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो नीट वगैरह सब कॉलेज है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में कि यहाँ पर ना तो अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छा कॉलेज है, या ऐसा इंजीनियर कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे बच्चों को अदर स्टेट में या डिस्ट्रिक्टों में पढ़ाना पड़ता है। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले हर अपनी जगह पर फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के MLA डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में क्यों नहीं एक फैक्ट्री लगा सकते, जिससे कि रोज़गार मिलेगा हमारे बच्चों को या हमारे भाइयों को, तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी स्टेटों में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे बद्दी में है, बद्दी का MLA बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने हर एक फैक्ट्री जो बद्दी में लगाई हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में क्यों नहीं लग रही है, जबकि ये पठानकोट के साथ भी लगता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता हुआ है। तो अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कर सकता तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा क्यों नहीं कर सकता?
तो सुरिंदर जी का ये कहना है कि कांगड़ा में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो विधायक हैं या एमएलए हैं, उनके द्वारा वो चीज़ें उस तरीके से की नहीं जा रही हैं। और अगर गांव के लोगों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग बोलना चाह रहे हैं, जनता अपनी आवाज़ उठाना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो अपने घरों में बंद है। तो आप एक लास्ट मैसेज जो सरकार को या जनता को देना चाहते हो? एक्चुअली में जनता दुखी है, क्योंकि 5 साल एक पार्टी लेती है, 5 साल दूसरी लेती है। जैसे 5 साल बीजेपी लेगी तो 5 साल ये ऐसी बारियां बांधी हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा सा विधायक, नॉलेज वाला हो, है ना, एजुकेटेड हो, वो विधायक आए जो कि जनता की बात घर में जाकर सुने, ना कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की बात सुने। क्योंकि अगर मेरी किसी के साथ दुश्मनी है तो मैं उस बंदे को आगे नहीं आने दूंगा, चाहे वो गरीब ही होगा। लेकिन मैं उस बंदे को लाऊंगा जो मेरा अच्छा होगा, मेरा रिलेटिव होगा, मैं उसको नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा विधायक चाहिए कि अगर पोस्ट निकले तो वो खुद घर जाकर आए कि ये गरीब आदमी है, यानी रिश्तेदारी ना देखें और ना गरीब और अमीर उसके बिल्कुल। बिल्कुल करें। हम लोग फौजी आदमी हैं, जैसे मेजर जनरल जी हैं, ये भी जो है अच्छे विधायक के लिए अच्छे हैं। जैसे जगदीश भैया जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया विधायक हैं, के लिए चुन सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों फौजी आदमी हैं। मैं भी फौजी हूँ। फौजी जो होते हैं स्पष्ट नीति वाले होते हैं और कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। जो यस है यस, नो है तो नो, है ना। तो राजनीति की ऐसी बन गई है कि मैं जाऊंगा तो मेरे को भी बोलेंगे हाँ जी काम हो जाएगा, लेकिन बाद में वो काम होता नहीं है। विधायक ऐसा हो कि गरीब आदमी के घर में जाकर आए कि इसको नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है, मेरे कहने पर ना हो कि ये इस बंदे को नौकरी की ज़रूरत है और साहब इसको लगा दो, तो नो। हो सकता है वो पहले से अमीर हो। तो ये चीज़ जो विधायकों को देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरे को मेन कमी दिखाई दी। तो कांग्रेस की तरफ से अगर कोई आला कमान जो जिस भी कैंडिडेट को सीट देंगे हम उनके साथ हैं, चाहे वो मेजर जनरल जी हों, चाहे जगदीश भैया जी हों, हमारे लिए दोनों सर्वोपरि हैं और दोनों ही कैंडिडेट बेस्ट हैं। यानी सुरिंदर जी का कहना है कि यहाँ पे जो जनता है और मेजर जनरल धर्मवीर सिंह है या सपैया जी हैं, वो अगर यहाँ पे आते हैं और नया विधायक जो पढ़ा लिखा है और जो जनता की आवाज़, जो गरीब जनता है और जो अमीरों के भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, गरीबों की भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा एमएलए, ऐसा विधायक हो जो 5 साल गायब ना रहे, बल्कि 5 साल वो गाँव में जाता रहे और वो चीज़ें, प्रॉब्लम्स सुनते रहें। तो इन्हें नए विधायक की बिल्कुल मांग है। शुक्रिया बहुत आपका सुरिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमें आम जनता की एक आवाज़ बताई और हमें आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया।